हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, 8 से लेके 14 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की, तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है सीज फायर अग्रीमेंट विद द NSCN के निकी ग्रुप फॉर अनदर ईयर अंटिल सितंबर 2023। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है 1 ईयर एक्सटेंशन टू द सीज फायर अग्रीमेंट विद द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड। ठीक है, NSCN के निकी ग्रुप, जिसको कहा जाता है a split of faction of the Naga insurgency organization NSCN with effect from 8 September to 7 September 2023। ठीक है, आगे चलते भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा है कमिटी टू मॉडरेट गैस प्राइसेस हेडेड बाय एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर किरित एस पारिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करी है कमिटी टू रिव्यू द फॉर्मूला टू फॉर्मलाइज द प्राइसिंग ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज। ठीक है, इसके अलावा जो कमेटी है इसको चेयर करेंगे एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर किरित शांतिलाल पारिक। ये फॉर्मल मेंबर रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, और ये अलग अलग फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से मेंबर्स इंक्लूड करेंगे अपनी कमेटी में, एज वेल एज गैस प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स। ठीक है, ये जो कमेटी है ये एम करेगी टू लोअर इन्फ्लेशन एंड टू प्रमोट द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, इसके अलावा ये सजेस्ट करेंगे एक फेयर प्राइस टू द एंड कंज्यूमर एज वेल। ठीक है, आगे चलते भाई, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कर दिया है कर्तव्य पथ एंड अनवील्स द स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। ठीक है, कर्तव्य पाथ को अनवील कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये एक रीडेवलप्ड 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। ठीक है, थ्रू विजय चौक जाएगा ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको पहले राजपथ कहा जाता था, जिसको एक सिंबल माना जाता था स्लेवरी का। ठीक है, उसका नाम अब कर दिया है कर्तव्य पाथ। ठीक है, अब इसका जो नेम है कर्तव्य पाथ, ये सिंबलाइज करता है पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, पीएम ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज वेल अंडर द कैनोपी एट इंडिया गेट दैट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हैड अ स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज द फिफ्थ। ठीक है, आगे चलते भाई, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक पंजाब में। ठीक है, जो खड़गा कोर है इंडियन आर्मी की, उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक पंजाब में टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ एंड प्रोवेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, जो जॉइंट एक्सरसाइज करी जा रही थी इसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जो कि एक जनरल ऑफिसर हैं कमांडिंग खड़गा कोर के, एंड टुक प्लेस ओवर 4 days इन वेरियस प्लेसेस ऑफ पंजाब बॉर्डरिंग अम्बाला इन हरियाणा। ठीक है, आगे चलते भाई, नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया का जो ट्रक मार्केट है इट इज़ लाइकली टू ग्रो ओवर 4 times बाय द ईयर 2050। ठीक है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग ट्रकिंग इन इंडिया पाथवेज टू जीरो एमिशन ट्रक डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो मार्केट है ट्रकिंग का, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 4 times बाय 2050। अब रोड फ्रेट का जो ट्रैवल है वो ग्रो करता जा रहा है, उसके साथ नंबर ऑफ ट्रक्स जो हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे एट द राइज ऑफ 4 million इन 2022 टू अराउंड 17 million ट्रक्स बाय 2050, विच इज़ मोर देन क्वाड्रुपल। ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया की रैंक आई है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द UNDP's 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, UNDP जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2021-22 अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है बड़ा सा। इसमें इंडिया की रैंक है 132nd अमंग 191 कंट्रीज। ठीक है, 2020 वाली रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 131 अमंग 189 कंट्रीज, तो अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क आया है नहीं। ठीक है, आगे चलते भाई, WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि ग्लोबली हाफ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो लैक करती हैं इन बेसिक हाइजीन सर्विसेज, जिसके चलते ऑलमोस्ट 4 बिलियन पीपल जो हैं वो रिस्क पे हैं। ठीक है, JMP रिपोर्ट, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम रिपोर्ट बाय द WHO एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2000-2021, स्पेशल फोकस ऑन वॉश एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC इन 2021।
अब इसमें क्या है कि हाफ ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दे लैक इन बेसिक हाइजीन सर्विसेज with water and soap or alcohol based hand rub where patients receive care and add toilets in these facilities. ठीक है, आगे चलते भाई बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की बात करते हैं। तो HSBC जो बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इन्होंने कमिट करे हैं ₹125 करोड़ over the next 5 years to promote green initiatives in India as part of its efforts to mitigate the impacts of climate change. ठीक है, तो कौन से बैंक ने करे हैं? HSBC ने, ये ध्यान रखना। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं भाई, तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलेस जो है उन्होंने जीत लिया है यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के टाइटल। ठीक है, रियल मैड्रिड से खेलते हैं, रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर हैं करीम बेंजेमा। इनको अवार्ड मिला है यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का। उसके अलावा एलेक्सा पुटेलेस जो है जो स्पेन से खेलती हैं, उनको अवार्ड मिला है यूएफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये जो सेरेमनी हो रही थी ये होस्ट करी जा रही थी बाय टर्किश फुटबॉल फेडरेशन और ये हेल्ड हुई थी इस्तांबुल, टर्की। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एडमिरल सुनील लांबा जो हैं उनको मिला है मेरिटोरियस सर्विस मेडल फ्रॉम सिंगापुर गवर्नमेंट। ठीक है, एडमिरल सुनील लांबा, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंडियन नेवी, वॉज कन्फर्म्ड द प्रेस्टिजियस मिलिट्री मेडल। ठीक है, मिलिट्री सर्विस मेडल, मेरिटोरियस सर्विस मेडल कहा जाता है इसको। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के, उन्होंने ये मेडल इनको कन्फर्म किया था एट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंगापुर। ठीक है, आगे चलते भाई। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022, इसके थ्रू पता चला है हमें कि गौतम अडानी बिकम्स द रिचेस्ट इन इंडिया, वेल्थ ऑफ 142 बिलियनर्स वर्थ $832 बिलियन। ठीक है, फॉर्चून इंडिया की लिस्ट आई है ऑफ इंडियाज रिचेस्ट, जिसमें वेल्थ है ऑफ 142 बिलियनर्स बेस्ड इन इंडिया और वो कलेक्टिवली है ऑलमोस्ट ₹66.36 ट्रिलियन। ठीक है, इसके अलावा फोर्ब्स ने रियल टाइम की जो बिलियनर्स लिस्ट है उन्होंने एशिया का रिचेस्ट मैन बताया है गौतम अडानी को, हैज ओवरटेकन अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस टू बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते भाई। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है डायमंड लीग का फाइनल। ठीक है, और इसके चलते ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड ट्रॉफी। ठीक है, ज्यूरिक में चल रहे थे, ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल स्विट्जरलैंड में चल रहे थे ये। ठीक है, इनका बेस्ट थ्रो था 88.44 मीटर्स का। ठीक है, जेकब जो है चेक रिपब्लिक के, उन्होंने सेकेंड पोजीशन लाई है अपनी, और जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं उनकी थर्ड पोजीशन आई है। ठीक है, अब ये डायमंड लीग अवार्ड है, इसके थ्रू इनको डायमंड ट्रॉफी मिलती है, $30,000 का प्राइज मनी मिलता है, और इनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है इन द 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि खेली जाएंगी इन बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है, आगे चलते भाई अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो वॉल्कर टर्क जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं एज द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने अपॉइंट करा है वॉल्कर टर्क को ऑफ ऑस्ट्रिया एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इनका अप्रूवल हुआ था बाय द UNGA, यूएन जनरल असेंबली ने इनका अप्रूवल दे दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो DRDO जो है उन्होंने इंडिया का सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM। QRSAM क्या है? तो QRSAM इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। इन्होंने पिनाका रॉकेट्स टेस्ट करे हैं एट पोखरण। ठीक है, DRDO एंड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जो कि ओडिशा का एक बीच है। ठीक है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करे हैं कि इनहैंस्ड रेंज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL बालासोर में, जो कि और पोखरण में, राजस्थान में, दोनों में। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।